Good morning all of you. NCERT 12th class physics chapter 3rd current electricity में NCERT क्वेश्चन नंबर 10 जो हम करवाने वाले हैं अब तो देखिए in a meter bridge the balance point is found to be 39.5 centimeter from the left end A. देखिए मीटर ब्रिज बनाते हैं पहले इस टाइप से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और इस टाइप से यहाँ पर जॉकी, ठीक है, इस टाइप से बना दिया। ये पॉइंट है ए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक इस वाले पॉइंट इसे डी मान लेते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए, लेफ्ट साइड ये वाली है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है बैलेंस पॉइंट का वो 39.5 है। इफ एन अननोन रजिस्टर x इज इन द लेफ्ट गैप, अननोन रेजिस्टेंस x अननोन, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट गैप एंड ए नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस y इन द रेजिस्टेंस, इसका ये जो y है ये कितना दे रखा है 12.5, इसे कहां लगा रखा है राइट गैप पर, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन ए व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको बताया गया था, ये पूरा डिस्टेंस होता है 100 सेंटीमीटर का। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है बी। तो ये बताइए डीबी, डीबी कितना आएगा? डीबी डिस्टेंस आएगा 100 सेंटीमीटर में से आपको माइनस करना है 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बताइए ये हो जाएगा 61, कितना है 39, ओके। 100 सेंटीमीटर में से तो ये हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। डीबी इक्वल टू कितना हो गया 60.5 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करना है इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के अंदर क्या होगा x अपॉन y बराबर होता है L अपॉन 100 माइनस L के। तो ये बताइए x अपॉन y की वैल्यू है 12.5 इक्वल टू L, L यहां पर है 39.5, 39.5, 100 में से L आपने माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 60.5। तो x कैसे निकालेंगे 12.5 यहां पर जाएगा 39.5 इंटू 12.5 अपॉन 60.5, इसे मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 493.75 अपॉन 60.5। तो x की वैल्यू इनको डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 8.16 ओम। इसका रेजिस्टेंस अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया 8.16 ओम, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x, ये हमने सॉल्व कर लिया। अगला पॉइंट, सबसे पहले आपको मीटर ब्रिज दिखा देते हैं। ये मीटर ब्रिज है, ये पहला वाला गैप है जो यहां पर है, ये दूसरा वाला गैप है जो ये है। यहां पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, ये वायर है जहां पर बैलेंस पॉइंट आएगा। तो ये डायग्राम ऐसे है। इस पे क्वेश्चन में कहा गया वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन ए व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। यहां पर देखो ये जो स्ट्रिप है, ये इतनी चौड़ी स्ट्रिप क्यों यूज की जाती है, यहां पर देखिए ये ओपन हो जाता है इस टाइप से। ये जो स्ट्रिप है इतनी थिकनेस की
क्यों यूज की गई है? इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, ये बताइए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल बाई ए। ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम नहीं चाहते जो कनेक्शन हमने बनाए उस वायर का रेजिस्टेंस इस सर्किट में इन्वॉल्व हो, इसलिए हमने क्या कर रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रख रखा है, जिससे क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो सके। तो इसका आंसर क्या होगा? टू मिनिमाइज द एरिया ऑफ, इसका आंसर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज्यादा इसलिए रखा गया है टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसके बाद आता है बी पॉइंट, फाइंड द बैलेंस पॉइंट ऑफ द एबव ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अच्छा अब ये बताइए, ये वाला डिस्टेंस आया था, कितना निकाला था हमने? 60.5। फॉर्मूला अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, ये फॉर्मूला क्या था? x अपन वाई इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये बताइए अगर दोनों तरफ को इंटरचेंज करते हैं, इन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस एल अपॉन एल। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हमने x और y की पोजीशन को चेंज कर दिया, यहां पर y कर दिया, यहां पे x कर दिया, तो क्या होगा? ये वाला पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट कैसे हो जाएगा? ये शिफ्ट इस टाइप से हो जाएगा। अब बैलेंस पॉइंट इस साइड से 39.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आएगा और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 60.5 सेंटीमीटर होगी। तो इनका मतलब है इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है सी पार्ट। व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? अच्छा अब ये बताइए, ये अभी बैलेंस कंडीशन में है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब हमने क्या कर दिया, हमने गैल्वेनोमीटर को यहां से हटाया, उसे बैटरी वाली जगह पर लगा दिया और यहां पर बैटरी लगा दी। तो क्या अब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अभी भी बैलेंस कंडीशन में है। ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसका मतलब है गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ये जब आर्टिकल पढ़ाया गया था तब भी ये आपको बताया गया था। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। थैंक यू।